वैभव Hello students, good morning all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah. Ayan? Ayan is not there. Ayan? This last class में जो है we have done lens formula and lens makers formula ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. सभी कंप्लीट सेकंड Okay. और उसके सर हाँ सर कल हम लोग क्या करेंगे डाउट लेक्चर में? डाउट लेक्चर में हाँ प्लीज टेल गाइस क्या डाउट लेक्चर में व्हाट शुड वी डिस्कस? Because The we have class test. lecture in this week. Okay. The class test. So what will you be covering today? आज थोड़ा सा आगे करते हैं आफ्टर लेंस के बाद जो है लेंस में मैग्निफिकेशन और डिस्कस करते हैं थोड़ा. Okay, sir. सर और कितना बाकी है चैप्टर? है अभी तो लेंस है, मैग्निफिकेशन है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, तो अभी तो सम्स भी बहुत प्रैक्टिस करने हैं ना इसमें तो. अच्छा वो लेंस मेकर फॉर्मूला सॉरी लेंस के बाद भी और कुछ है? लेंस के बाद हाँ लेंस वही जैसा हमने वी हैव डन विद मिरर्स ना जो मैग्निफिकेशन. ओके सर ऑप्टिकल डिवाइसेस भी होगा. ऑप्टिकल हाँ गाइस याद आया उससे जो है रिगार्डिंग दैट ना दिस टॉपिक्स जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्कैटरिंग, रेनबो, ये सब जो है ना दिस विल बी डन इन द मेंस टॉपिक्स विद द मेंस टॉपिक्स. क्या होता है कि आफ्टर वी कंप्लीट दिस ऑल थिंग मेंस का अलग से फिर लेक्चर्स लगता है उसमें वी कंप्लीट. तो उसमें जैसे सेमीकंडक्टर्स हुआ या जो ये सब टॉपिक्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है वो तब कवर होते हैं. अगर अपने पास टाइम हुआ तो वी विल डू बिफोर, वी कैन डू, अदरवाइज जो है वी कैन डू विद दैट. वो मेंस में है, सिर्फ मेंस में आता है बोर्ड्स एंड मेंस के लिए.
सर आपने जो कल होमवर्क दिया था वो आप उसका डिस्कशन कब रखोगे? ओके, उसका डिस्कशन ओके, व्हेन यू वांट टू कंप्लीट, मतलब उसका उसका सर कब? अगले हाँ, हफ्ते रख सकते हो। सर कल जो है आपने जो कल दिया वो ये फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट वीक कर लो। आपने जो लास्ट वीक थोड़ा बुकलेट का होमवर्क दिया था वो आप कर ले सकते ओके, यस सर, लास्ट इस वीक का अगले वीक करो ना प्लीज। हो। यस सर कि ये TWT भी। हाँ सर, थैंक यू सर। इस वीक का होमवर्क विल डू नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक का होमवर्क इस वीक करना है, राइट? यस सर दैट विल डू टुमारो। सो लास्ट वीक का जो दिया था, कैन यू गाइस पोस्ट दैट इन द ग्रुप सो दैट कि वही प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करें, वी डोंट स्टे आउट और बात मतलब जो था जो गिवन था वही करेंगे। कैन समबडी राइट द क्वेश्चंस ऑन द कौन कौन सा कल डिस्कस करना है, यू कैन पोस्ट दैट इन द ग्रुप। सर मैंने एक दूसरे बुक में लिखा है वो चीज, तो ये क्लास के बाद मैं उसमें वो फोटो लेके भेज दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, सर अगर कल पूरा होमवर्क डिस्कस हो गया तो फ्राइडे वर्क पर एनर्जी के डाउट्स ले लोगे आप? अब नहीं नहीं जो है उसके डाउट्स जो है, या क्योंकि अब मेरा ऑप्टिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा ना, कि मेरा ऑप्टिक्स का ही पार्ट काफी अभी भी क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स को, काफी लोगों को। तो वर्क ऑन जी सर का नहीं सर, वो ही विल डू दैट। मैं ऑप्टिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। Are we doing any new topic today? आगे अपन करते हैं अभी, आफ्टर जो वी हैव डन ना टिल लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, उसके बाद का करते हैं अभी। Okay, sir. ओके सर हेलो। सर अभी तक जितने भी आपने फॉर्मूलाज दिए उसमें हमें साइंस डालने पड़ते ना? ऐसे अभी तक यस, आपने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया ना जिसमें साइंस नहीं डालने पड़ते? करेक्ट करेक्ट, हमने फार्मूला सब कोऑर्डिनेट्स वाला ही दिया हुआ है। यस, ओके ओके सर। कोऑर्डिनेट जो है पूजा, उसमें जो है शैल बी ऐड ऑन द योर फार्मूला शीट। सर वो पेस वाले भी देते हैं ना फॉर्मूला शीट? हाँ, मतलब वो भी करेंगे अपन, अपना एक जो अपन क्लास के हाँ लिए तो खुद का। ओके ओके सर ओके। सर मैंने फार्मूला शीट बनाया लेकिन मुझे चेक करना है कि सब फार्मूलाज है कि नहीं, तो सर मैं चेक कैसे करूँ? हाँ ग्रुप हाँ, पे भेज देना। एक बार हाँ, एक बार अपन हाँ ग्रुप में जो है, या एक दिन अपन पूरा कर ही लेते हैं ना पूरा, किसी एक टाइम में, या आज देखते हैं एंड में पूजा इस फ्राइडे को फ्राइडे को कर लेंगे। ये सर फ्राइडे का डाउट लेक्चर में भी कर सकते। चलो ठीक है, हाँ डाउट लेक्चर है ना सर? चलो ठीक है, फिर आज का फिर जो है, पूजा इज नॉट देयर टुडे क्या? सब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आज स्क्रीनशॉट्स हुई थी है ना? कल ले सर लूंगा। आई टेक। ओके 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 गाइस, तो फिर अपन जो है, या ऐसा करते हैं, दो तीन जो है अभी कुछ सम्स करते हैं, अभी पूरे स्टूडेंट्स ज्वाइन तो नहीं हुए, तो ठीक है, एचसीवी के कुछ सम्स जो थे ना कल वाले होमवर्क में, उसमें अपन अभी कुछ कर लेते हैं भाई, है ना? चलो ठीक है। सर लेकिन वो पता नहीं था वो आज डिस्कस करोगे। नहीं नहीं डिस्कस नहीं करना है, सॉल्व करो अभी। अच्छा सॉल्व करो। ओके ओके सर। तो ठीक है, 48 वाला करें, 48 47 तक, 48 तक चल, एचसीवी का 48, और कौन सा है 49? सर थोड़ा नीचे लिखो, ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो ना। हाँ अभी दिखाई दे रहा है। 48 49 और 50, ये लगा रहा हूँ जल्दी। एचसीवी का 48 प्लीज ट्राई नाउ। हाँ 48 49 सब स्कूल पूरे अभी ज्वाइन नहीं हुए क्या? 197 ही दिख रहे हैं अभी। यू हैड लेक्चर बिफोर, इसके पहले गाइस? तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा नॉर्मल टाइम पे हाँ 11। सर जल्दी खत्म हो। हाँ सर जल्दी कर। सर जाने तो आप पढ़ा दो। हाँ सर ज्यादातर बच्चे फिर रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। लास्ट क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट? मोर देन 200। 240 तक 250 नॉर्मली होता है। 220 जनरली होता है। सर 260 तक जाता है। अभी 200 है। चलो
सर छोड़ो ना, हम लोग करते हैं। चलेगा, ठीक है। 48 प्लीज ट्राई। एक्सक्यूज मी सर। या सर मुझे एक डाउट था कि जब भी हम लोग पावर ऑफ मिरर या पावर ऑफ लेंस निकालते हैं तो फोकल लेंथ मीटर्स में होना जरूरी होता है ना? बिकॉज डायोप्टर्स में व्हेन यू वांट टू कीप इट ना, व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट योर आंसर इन डायोप्टर्स, तो यस फोकल सर। लेंथ मीटर्स में रखना होता है। तो सर मिरर के लिए भी मीटर्स में ही रखेंगे ना? यस यस यस। ओके, थैंक यू सर। सर डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब? वो डबल कॉन्वेक्स मतलब बाई कॉन्वेक्स। दोनों साइड से वो कॉन्वेक्स। उन्होंने बोला नहीं। रेडिया इज नॉट सेम। सर फोकल लेंथ दे हैव गिवन बाई, फोकल लेंथ जो दिया हुआ है 25 और रेडियस का क्या इन्फॉर्मेशन? R and 2R. एक सर सरफेस 2 मिनट का हम लोग डबल है करते हैं ना। दूसरे से। So just I'm writing the data. ओके और जो है भाई ये दिया हुआ है, चलो न्यू इज 1.5। Sir, हाँ हाँ, sir, if focal length is same, then how will the radius change? मतलब दोनों सरफेस का अगर फोकल दोनों साइड का फोकल लेंथ सेम है तो रेडियस कैसे अलग अलग होगा? लेंस का फोकल लेंथ है। लेंस का पूरा बोला है फोकल लेंथ। हाँ ये पूरे इसका है ना, नेट सिस्टम का ना। याद है अपन ने रेस तो जैसे इधर से भी भेजा था, इधर से भी भेजा था, फाइनली कैलकुलेट किया था, सेम ही आ रहा था ना सिस्टम का। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है? यू सेंड पैरेलल रेस, फाइनली आफ्टर दिस टू इवेंट्स ऑफ रिफ्रैक्शंस, जिस पॉइंट पे मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। सर अच्छा, तो मतलब वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो रेडियस अलग होगा तो भी फोकल लेंथ सेम हो सकता है ना? मिरर नहीं है ना। नहीं, ये दोनों रेडियस और ये म्यू, they both, they all decide at what distance the rays will meet ना after refraction। हाँ ओके ओके सर, गॉट इट थैंक यू सर। सर आपने सर ये सर, फर्स्ट हो सेम गया है ये क्या सर question। आज का सर? हाँ क्या? सर ये फर्स्ट सेम करवा रहे हो आज का? yes सर, हो ओके गया ये सर, थैंक यू। question। सर इसमें हम एफ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं ना? this biconvex lens is in air, it is in air। ओके ओके। सर 48 हो गया तो 49 अटेम्प्ट कर ले। 48 हो गया, हाँ प्लीज ट्राई 49। तो किसी भी साइड से रेस भेजो, आंसर विल बी सेम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कैन आई आस्क माय डाउट नाउ? किसमें, इसी में डाउट है क्या? नहीं सर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में बस डाउट है, तो अभी की बाद में पूछो। ठीक है। सर अगर क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन पहले से ही दिया हुआ है तो फिर बाद में जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तभी उसका साइन चेंज करना होता है कि वही साइन यूज करना होता है? ओके यू आर सेइंग कि जो है यहाँ पर जो वैल्यू, ओके प्लस साइन दिया तो ठीक है, फिर वैसे यूज कर लो पूरा एज इट इज। ओके, तो वैसे यूज करना सर तो है दो ना? अलग आंसर बट सर आएंगे हाँ, ना? साइन कन्वेंशन फिर अरे नहीं, फिर एक डबल हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसा कुछ हाँ बनेगा। हाँ, ऐसा दो कॉनकेव एक साथ जिनका रेडियस अलग है, ऐसा आएगा, क्रेसेंट मून जैसा।
अच्छा अच्छा हाँ समझा समझा ओके तो ओके focal ओके length के दो अंडरस्टूड वैल्यूज हो गए ओके थैंक यू सर भाई इसका आंसर कैसे है, इसका कैसे किया, ये वाला वैल्यू रखा, फिर इसका बताओ। हाँ 1 1 अपॉन by आर r minus 1 by 1 2r. upon r माइनस minus 1 1 बाय upon माइनस 2 -2r माइनस 2 आर तो f will be r 70 75/4 आ जाता है हाँ 18.75 और दूसरा वाला 75/2 ओके ओके, 2r is 75/2। प्लीज चेक 49 वाला जल्दी करो। सर 50th में हमें केसेस लेने पड़ेंगे ना, 50th में यस 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 4 केसेस होंगे ना। 4 केसेस आते हैं। तो पहले 49 का हाउ डिड यू डू? फॉर्मूला अप्लाई करें ओके, एंड व्हाट आर द वैल्यूज यू हैव पुट? इसका लेंथ का 1.6 upon 1 minus 1 up 1.6 by 1 minus 1 upon 1 by By 30 1 by सर 1 1 by by 12 20 plus 1 by 20 30 मतलब तो क्या प्लस 20 कैसे minus होगा, माइनस हो माइनस ही Plus रहेगा ना। 20 minus upon minus 1 by 30। तो बाद में वो प्लस ही हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30 रहेगा। सर हाँ बट हाउ सर, आर वी श्योर कि नहीं पहले 1 by 20 वाला सेट आएगा या 1 by 30 वाला कोई नेगेटिव फर्क आ नहीं जाएगा पड़ता है। फोकल लेंथ, हाँ तो नहीं फोकल लेंथ नेगेटिव भी आ सकता है ना उसमें क्या है लेकिन लेंथ बोला है हाँ ना। मैग्नीट्यूड तो फिर वो वही हो जाएगा अरे हाँ हाँ ओके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा हाँ ना। फिर मुझे -100 आया था ठीक है सर सेम क्वेश्चन में प्लस प्लस दिया है ना। हाँ सर माइनस क्यों है। हाँ सर 20 और 60 आ रहा है सर हाँ सर तो आपने माइनस क्या माइनस नहीं आएगा सर -30 बॉटम नहीं में आएगा 30 सर ही क्वेश्चन आएगा में प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है सॉरी सर। हाँ हाँ तो सर भाई कौन सा हो रहा है फिर? सेकंड 100 आ वाला जाएगा क्यों सर। हाँ मैग्नीट्यूड 100 आ जाएगा इस मैग्नीट्यूड केस में नेगेटिव आएगा 100, नेगेटिव 100 आएगा इस केस में। आपने जैसे सॉल्व किया ना उस हिसाब से नेगेटिव आएगा सेकंड केस में हाँ वही। दोनों कैसे लिया है? आपने दोनों ही केस लिया है। हाँ हाँ सर और अगर -100 आया तो भी मैग्नीट्यूड तो वही है ना, दोनों साइड पे है ही, तो यस 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 कोई यस हाँ भी लेंगे तो चलेगा ना। करेक्ट करेक्ट। आंसर क्या दिया मैं? 100 ही दिया सर ओके सर आप एक बार लेंस सर ड्रॉ करके बता सकते हो। सर 58 में हमको 2 केसेस लेने हैं क्या कौन सा वाला 50? हाँ 50 जो है आर ले लो। यस ओके ओके। नहीं इसका जो है 49 में लेंगे, एक जो 49 के लिए
सर 49 में वो फर्स्ट वाला फिर करेक्ट है या सेकंड वाला? एक मिनट देख लेते हैं यार, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं यार। पहले मान लो रेस यहीं से भेजते हैं, ऐसे साइड से पॉजिटिव चाहिए आपको। और ये वाला जो है फर्स्ट वाला छोटा, और लास्ट ये ऐसा हो गया है ना, हाँ ये ऐसा हो गया। और सेकंड वाले में कैसा हो जाएगा फिर? किया है सेकंड वाले में ये ऐसा, सर, अगर आपने पहले कॉन्वेक्स लेंस 20 नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट सर है। कौन की वो? ऐसा हो गया ना। इसमें जो है फर्स्ट वाला बड़ा है रेडियस, हाँ फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड वाला रेडियस छोटा है सर ना, सेंटर ऐसा। लेके सर सेंटर से लेके सरफेस तक जाते हैं, सरफेस से सेंटर तक रेडियस मेजर करने के लिए। नहीं, रेडियस तो वो जिस स्फीयर का पार्ट है ना, ये तो ये फ्लैट है तो बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, ये छोटा वाला है तो छोटे स्फीयर का पार्ट होगा, राइट। पूछ रहा था कि रेडियस का साइन कैसे, मतलब हम लोग सेंटर से सरफेस पे जाएंगे या सरफेस से सेंटर पे? नहीं नहीं नहीं, ये तो उन लोग ड्रॉ करके देना ड्रॉ करके देना चाहिए था, उन लोगों ने डायरेक्टली ऐसे दे दिया है। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया यार क्वेश्चन का ना, ऐसा आ गया। मतलब सर आपने वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में किया है और रेडियस मुझे लगा कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो मुझे लगा इस आपके सर डायग्राम माइनस हो जाएगा। हाँ सर पर फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा ना? फर्स्ट सर वाला आपने जो, सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले जैसे ही बना दिया। लेकिन देखो ना, अगर मान लो ये क्या ये देखो, इसको फ्लैट रख के इसको छोटा नहीं बनाया जा सकता ना। हाँ मतलब नहीं सर सर, उसको फ्लैट फोकस रख दोनों सकते हैं साइड ना। पे, सर फोकस एनीज दोनों साइड पे बनेगा तो प्लस माइनस 100 ही आएगा। नहीं 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 हाँ तो नहीं, जो ज्योमेट्रिकल जो लेंस जो बनाने वाला बंदा इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, तो इसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या उसको, जैसे ये वाला तो ठीक है, समझ में आता है कि बाहर वाला जो है ज्यादा बेंड है और ये वाला फ्लैट है ना। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि बाहर वाला ज्यादा फ्लैट हो और अंदर वाला बेंड हो, तो सर हाँ फिर मतलब थोड़ा नहीं सा सर, फ्लैट फिर छोड़ना वो बना के पड़ेगा करो ना। ना। ऐसा हो जाएगा ना। सर वो सेकंड वाला कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा। हाँ ऐसे सर ऊपर वाला कॉन्वेक्सो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, नीचे वाला उसका उल्टा है। क्योंकि इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है ना, ये वाला फोकल लेंथ पॉजिटिव कितना 100 आ रहा है, 100 आ सर रहा तो था। कौन सा वाला सही है डायग्राम? अब उसमें तो दिया नहीं है तो पता नहीं चल रहा है इसमें। और ये फर्क वाला नहीं पड़ेगा तो आंसर पे। दोनों ही सही होगा ना, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो। डायरेक्ट हाँ स्पेसिफाई नहीं किया तो दोनों को लेना पड़ेगा ना। सर को पर डिफरेंट आंसर तो सिर्फ +100 दिया है सर। अरे वो की दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड मांगा ना। हाँ, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड सेम ही का आएगा ना। फोकल लेंथ हाँ मांगा है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। मैग्नीट्यूड पूछा होगा। ओके तो ओके, लेकिन फोकल लेंथ पूछा है ना उन्होंने, तो लेंथ तो हर बार पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं अरे कल नहीं, मतलब अगर आंसर रिपोर्ट करना तो कर सकता है ना 100। ठीक है, फिर अपन लिख देते हैं ना क्वेश्चन में फाइंड द मैग्नीट्यूड। ठीक है, और फाइंड द सर मैग्नीट्यूड। हाँ तो 50th क्वेश्चन में बस 2 ही केस लेने पड़ेंगे। 4 अरे रुको, केसेस। अरे रुको, अरे 49 का कंप्लीट, अरे 49 का पहले कंप्लीट तो करो। ओके सर, ओके। गाइस ये क्लियर है ना गाइस? हाँ फाइंड सर। दी, हाँ यस सर। सर। फाइंड दी मैग्नीट्यूड में हम चेंज करें। हाँ ठीक है। सर एक बार रेडियस का अभिषेक कुछ डाउट है क्या? सर हाँ सर वो रेडियस का हम लोग कैसे डायरेक्शन मेजर करते हैं, एक बार वापस क्लियर कर दीजिए ना। डायरेक्शन, ओ डायरेक्शन के लिए देखो, रेस अगर मान लो इधर से आ रही, साइन देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मुंह साइड ही है ना, पॉजिटिव साइड ही है। रेडियस सरफेस से लेके सेंटर तक जाता है ना। नहीं, यहाँ पे सेंटर तो पता ही नहीं है ना हमारा, सिर्फ अपने पास सरफेस ही है, सेंटर कहाँ है हमारे पास? सर ही मीन्स है कि सेंटर राइट पे आएगा तो सरफेस से लेके सेंटर तक। हाँ 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 ऐसा जाएगा। सर बस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है वही देखना है ना। करेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड आता है? हम लोगों को पूरा स्फीयर, मतलब अगर समझिए पूरा स्फीयर कंप्लीट कर लिया तो हम लोग सेंटर से लेके सरफेस तक नहीं जाएंगे, यही पूछ रहा था मैं। नहीं, जैसे मान लो ये जो स्लाइस है, ये वाला स्लाइस इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसके सरफेस से ये सेंटर, ये रेडियस कहलाएगा, तो हाँ इसका राइट, इसका सेंटर इस साइड ही लोकेटेड होगा, तो इसका रेडियस का साइन पॉजिटिव ही रखेंगे, राइट? वही मैं पूछ रहा था कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा या हाँ उसके जो तू उल्टे? बोल रहा है करेक्ट है अक्षय, मैं समझा। हाँ ठीक है, करेक्ट है।
सर आप डायग्राम 2 समझा सकते हो? Which one? समझ नहीं आ रहा। यस सर, डायग्राम 2। वो डायग्राम 2 में, सर डायग्राम 2 में यू वांट टू हैव द फर्स्ट रेडियस एज लार्ज। तो अगर फर्स्ट रेडियस लार्ज चाहिए तो आपको कैसा बनाना पड़ेगा? सरफेस फ्लैट होना पड़ेगा, कि फ्लैट यस सरफेस सर, का बना होता है, और दूसरे वाले को ज्यादा कर्व रखना पड़ेगा, राइट? यस सर, तो ये ऐसा हो गया, गॉट सर। है ना? तो दिस इज 30 और ये वाला 20, और दोनों क्या साइन क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। ओके, 49th अब सबका क्लियर है? अभिषेक क्लियर है ना ये वाला? रुद्र अभिषेक। अभिषेक को सर मैं बोल रहा था कि मतलब आप जो 20 और 30 का मतलब आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, 30 वाले को पीछे थोड़ा सा फ्लैट रहेगा एज कम्पेयर टू 20 वाले से, तो तब जाके Yes. वैसा लेंस बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ये वाला 30 है, करेक्ट। इस डायग्राम में 30 है एंड दिस इज 20, अच्छा आपने बाहर लिया, मेरे को लगा अंदर है। और इस डायग्राम में ये वाला 20 है और ये वाला 30 है। ओके ठीक सर, है ना? तो वो डिपेंड नहीं करेगा ना आगे पीछे में। हाँ, मतलब जो है वो तो डायग्राम दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आंसर में। ओके ओके ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है नॉट गिवन ना। यस सर, ओके सर। तो दिस बिकम्स, इसका फोकल लेंथ नेट पॉजिटिव आ रहा है तो दिस विल बिकम कॉन्केव कॉन्वेक्स। इसका लास्ट टाइम कॉन्वेक्स हो गया, और वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स कॉन्केव। ओके सर ये नेमिंग कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया मुझे, हाँ कॉनकेव देखो, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स और हाँ जैसे साइन डिसाइड करो। हाँ, तो साइन डिसाइड कर लिए। साइन अगर ओके। साइन पॉजिटिव आ रहा है तो लास्ट नेम उसका जो है कॉन्वेक्स। अच्छा, और साइन के डिपेंडेंस में लास्ट नेम आएगा। यस यस यस। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ मैं भी 50th वाले का बोल सकता। चलो अब 50th करते हैं। आई विल इरेज दिस वन। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था सर, 2 केस भी लेंगे तो सर फिर हम प्लस माइनस का साइन डाल देंगे ना। आई गेस 4 कैसे लगेंगे? कॉनकेव कॉन्वेक्स हाँ और नहीं नहीं, कॉन्वेक्स हाँ चार, हाँ भी 4 लगेगा। लग रहे हैं। लेकिन एक वो मिनट चारों केसेस में सेम आंसर आ रहा है मैग्नीट्यूड। बट वो तो ये केस में आ रहा है ना, वी डोंट नो वेदर आएगा कि नहीं ना सॉल्व करते समय। अरे मैंने चेक किया, अरे आएगा कि नहीं मतलब। तो अच्छा वो तो ओके फिर सर, आंसर आप चेक कंफर्म किया कर ना। दो। रेडियस इज 20 एंड 30 है ना, 20 एंड 30 लेना है। तो ठीक है, एक रेडियस 20 होना चाहिए, एक 30 होना चाहिए भाई। ठीक है, तो पहला वाला ऐसा ले लेते हैं भाई, 20 बड़ा डायग्राम। फर्स्ट केस 20-30 ना, ये 20 और ये वाला 30 रेस इस साइड से भेज रहे हैं, लेफ्ट साइड से। हाँ, सेकंड केस में अपना ऐसा रख लेते हैं, 20-30 रख लेते हैं। चलो ये वाला। हाँ, थर्ड केस में कैसे रखना चाहते हो? एक कॉनकेव कॉन्वेक्स बन अब जाएगा। हाँ, तो ये अगर कि छोटा वाला इधर रखते हैं, फ्लैट बड़ा वाला ऐसा रख लेते हैं भाई। तो ये बन जाएगा आपका ये वाला 20 और ये वाला 30 बन जाएगा। और फोर्थ केस में ये जो है बड़ा वाला बाहर, ओके, फ्लैट वाला बाहर, फिर उसमें जो है सर पर एक्चुअली हमें सिर्फ 2 ही केस चाहिए ना, कि जिसमें एक में पहले r इक्वल टू 20 और फिर नेक्स्ट वाला r इक्वल टू 30। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे रेडियस को और दोनों को नेगेटिव लेंगे तो बस फोकल लेंथ का साइन ना लगाएगा। 4 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम साइन डाल देंगे। वैसा नहीं ओके कर ओके। सकते सर, या बस कोइंसिडेंस रहेगा कि आंसर का हाँ, प्लस माइनस साइन आ रहा है। नहीं नहीं, वो बोल रहा है डायग्राम ड्रॉ करके, इसलिए हम डायग्राम करके देखते हैं ना। वो भी ठीक है, हमारा मेथड भी कि हम प्लस माइनस चेंज करते रहे, ऐसा हाँ बोला। वही ये ओके सर, ओके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो ये वाला जो है तो हो जाएगा ना, फिर ये भी ठीक है। तो r इक्वल टू 30, r इक्वल टू 20। तो सब में कंसर्न क्या रहेगा? ये क्या हो जाएगा? म्यू एल बाई म्यू एस ना। म्यू एल कितना है इसमें यहाँ पर? 1.5। 1.5। चलो ठीक है, ये वाला टर्म तो इसमें कोई कंसर्न है ही नहीं, ये वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला वाला डेटा इज 1/20। ये क्या आ जाएगा इसके लिए? 1/20। दोनों दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव होंगे। हाँ, माइनस 1/30 हो गया।
और इसके लिए जो है 1.551 माइनस 1 टाइम्स 1/30 ऐसा आ गया। और इसके लिए 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.551 माइनस 1 1/20 माइनस 1/20 माइनस 1/-30 1 by -30। ठीक है। और ये वाला जो है 1.551 माइनस 1 1/-20 माइनस 1/30। हाँ, तो वैसे ही हो गया ना, जैसे वेदांत बोल रहे थे ना, जैसे एक R1 R2 पकड़ लो, एक बार +20 डाल दो, हाँ 4 सर। के ईच पे। आप वो थोड़ा each- डिटेल में कम बता सकते हैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मतलब कोई वेदांत केस 4 होंगे लेकिन आंसर 2 होंगे। नहीं, वो क्या बोल रहा है, वेदांत क्या बोल रहा है कि जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, तो म्यूएल बाई सॉरी इसको हटा ही देते हैं 1.551 माइनस 1 और ये जो है 1/R1 माइनस 1/R2। So this place can be filled in two ways. This place can be filled in two ways ना, तो total number of combinations will be कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 4 लेकिन आंसर 2 आएगा। तो हमारे 4 किसी तो हो गए 4 हो गए। हाँ, तो ये 4 आएंगे भाई, ठीक है ना। हाँ सर। सर थर्ड वाला कौन सा लेंस है? तो वो 2 कैसे बोल रहे हैं? वो नहीं, कहते हैं he सिर्फ 20-30 को शिफ्ट करो, साइन को मत हाँ। चेंज करो, वो लास्ट में कर दो। अच्छा ओके। एक ही बात हो गई। हाँ, I cannot hear the voice. Please tell again. सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सारे के सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। सब्जेक्टिव आया तो हाँ, सब्जेक्टिव आया तो सभी लेने पड़ेंगे, बट दे विल गिव। हाँ, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आगे करते हैं। सर मुझे हाँ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये सब लेंस में कंफ्यूज हो रहा है, कौन सा ड्रॉ करके बता सकते हैं आप? चलो बताओ, इसका फोकल लेंथ कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, बताओ। नेगेटिव। तो नेगेटिव आने वाला है, तो शिवांश क्या होगा ये वाला? R1 30 है। 120। नहीं, इसका अच्छा ओके। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यूजुअली कॉन्वेक्स को क्यों? क्योंकि कॉनकेव का नेगेटिव है। कॉनकेव का नेगेटिव है, जिसका मतलब साइन है उस हिसाब से लास्ट में लिखते हैं नाम। यस। और इसका क्या आने वाला है? सर वो साइन का कॉनकेव क्या वो बोला आपने? कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। हाँ, प्लीज टेल अगेन, क्या डाउट था आपका? वो साइन के बारे में क्या बोला? साइन देख के कैसे पहचान सकते हैं? हाँ देखो, अब देखो इन दोनों में से जो है, हाँ एक इधर ये क्या हो सकता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स ना। हाँ, तो लास्ट नेम देख लेते हैं भाई। तो लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम कैसा आ रहा है, कॉनकेव ना। हाँ, क्योंकि उसका इनर सेकंड साइड कॉनकेव है इसलिए। नहीं, वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज अगर देखेंगे तो 1/30 माइनस ये नेगेटिव आ जाएगी, ये तो पॉजिटिव है। ओके, नेगेटिव आ रहा है इसलिए लास्ट में कॉनकेव आ रहा है। ओके, और पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स। यस। ओके सर। चलो ठीक है सर, साइन वाला तो समझ गया, लेकिन सर फिगर से भी कर सकते हैं ना हम लोग एजम्पशन कि यही कॉन्वेक्स और कॉनकेव है या कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। ओके। Sir, हाँ if the कैसे? refractive index of surrounding medium is higher than the नहीं, पहले एयर में रख के देखना पड़ेगा। एयर में ही रख के ना। okay, एयर में रख के देखना। हाँ ठीक है। ये वाला कैन आई रेस? सर 1 मिनट। इस साइड का Sir, just a second. Try to go. सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है? एक मिनट। हाँ, थोड़ा आगे करते हैं, थ्योरी करते हैं।
Can I erase if everybody सर has एक copy? सर एक बार आप yes. रिपीट कर सकते हैं कॉनकेव लेंथ का फोकल लेंथ का साइन क्या रहता है और कन्वेक्स लेंथ के फोकल लेंथ का साइन क्या रहता है? तो concave कॉनकेव में concave नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ओके ओके। और सर कन्वेक्स और कॉनकेव का भी कॉनकेव एंड में इसलिए वो पॉजिटिव ना? एंड में क्या है तुम्हारा? सर कन्वेक्स और कॉनकेव लेंथ का फोकल लेंथ का क्या वैल्यू रहेगा फिर पॉजिटिव ना? देखो नहीं, एंड में क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अच्छा नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस, ओके ओके। डाइवर्जिंग है ना, कॉनकेव लेंस, मुझे लगा पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर इट्स डाइवर्जिंग ना, क्यों नेगेटिव आता है? ठीक है ये वाला। यस सर। So बस केस 4 में I want to know why do you take 1/30 first and then -1/20? कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए ना, तो then it should be a oh you're assuming right side से आ रहा है this? हाँ सब में हमने इधर से लिया है, लेफ्ट टू राइट। सब में ऐसे लिया है। ऐसे तो it should be 1/-30 -1/-20 right? नहीं तो कौन सा क्या ये वाला देखो, ये वाला जो है Yes ऐसे sir. अगर आ रहा है तो ये वाला पॉजिटिव So हो जाएगा, R ये भी पॉजिटिव अरे हो हाँ जाएगा। करेक्ट ओके सर, मैं वो मैं अलग वे में ले रहा था कन्वेंशन। ओके यस हाँ प्लीज टेल। So I think someone already asked this doubt, sir, but I don't understand. How do you name the lens, sir? Convex or concave lens? हाँ देखो उसमें क्या होगा, if the focal length is negative ना, तो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा आता है? इट्स डाइवर्जिंग लेंस इन एयर, नेगेटिव आता है, एंड कॉन्वेक्स का क्या आता है? पॉजिटिव आता है ना। अब वी हैव अ चॉइस, जैसे अब देखते हैं ये वाला लेंस, तो इस लेंथ का फोकल लेंथ कैसे आने वाला? नेगेटिव आने वाला है, राइट? Yes, sir. सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? लास्ट में विल बी कॉन्केव। Okay, sir. Yes, sir. और इसके लिए क्या आ जाएगा? देखो 1/, ये तो पॉजिटिव है एंड दिस माइनस दिस इज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ कैसा आ गया? पॉजिटिव, तो लास्ट में क्या होना चाहिए इसका? कॉन्वेक्स। Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. Thank you, sir. चलो कैन आई रेज नाउ? डन हो गया ना? हाँ सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए Yes, रुकने को बोला था। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट चलो आगे करते हैं। अब जो है ठीक है, सो लेंस के लिए तो कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला यार इसके लिए कन्वेंशन साइन रिफ्रैक्शन में लेंस के लिए, जनरल लेंस के लिए जो है साइन वाला, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा मिरर के लिए था वैसे ही। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव, ठीक है। अब रियल इमेज क्या होगा एंड वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा? रियल इमेज पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज नेगेटिव। ये ठीक है ना? कोई रिफ्रैक्शन के लिए जैसा चला आ रहा है हमारा, कोई रिफ्रैक्शन के लिए हमने अभी उसमें भी किया था एपरेंट डेप्थ, है ना, सबके लिए कोई रहेगा, तो ठीक है, ये तो ये भी किया हुआ है आपने। हाँ अब जो है अलग अलग इसमें ठीक है, अब जो है हाँ पहले तो वो करते हैं चलो। हाँ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन तो वही जैसा था, इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कैसा होगा? perpendicular to the principal axis. Like parallel. Along the along the object kept along principal axis. Object kept along principal axis. Longitudinal magnification का मतलब vertically बड़ा हो रहा है या horizontally? वर्टिकली ट्रांसवर्स होता है। हाँ सर वो अच्छा ओके सर वो HI/HO वाला था, वो ट्रांसफर्स है। ट्रांसवर्स या फिर उसको लैटरल भी बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। हाँ लैटरल, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसमें दो सिचुएशंस आएंगी। पहला सिचुएशन फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट
फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट का क्या मेथड होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट का? एंड पॉइंट्स। एंड हाँ वही एंड पॉइंट्स वाला। यूए का करस्पॉन्डिंग वीए निकालोगे, एंड बी यूबी का करस्पॉन्डिंग वीबी। ओके, यूबी का वीबी। और हाँ फिर लॉन्गिडल मैग्निफिकेशन कैसे आएगा यार? VA माइनस VB VA माइनस VA VB अपॉन माइनस UA VB माइनस अपॉन UA UB माइनस UA UB। माइनस UA UA माइनस माइनस UB। ठीक है, ये तो हुआ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। और VA UB उसके लिए तो you have the thin lens formula 1/V minus 1/U is 1/F। इससे कैलकुलेट करोगे। चलो ये तो हो गया स्मॉल अगर ऑब्जेक्ट है जो फाइनाइट साइज। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज उसके लिए प्लीज कॉपी दिस वन। डिफरेंशिएट। तो हाँ तो सर हमने उसके जो सब पहले पढ़ा था सर वही है क्या ये वापस से? वो तो मिरर्स के लिए था 1/V प्लस 1/U is 1/F। अब यहाँ पे लेंस के लिए कर रहे हैं, अप्रोच वही है। नहीं सर वो लॉन्जिट्यूडिनल वो सब सेम ही है ना इसलिए। लॉन्गिट्यूडिनल में हाँ प्लेसमेंट वैसे ही रहेगा, बस हाँ आंसर जो है क्योंकि इस माइनस साइन आ रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे फोकल लेंथ तो लेंस बेकर फॉर्मूला से निकालते हैं आप। ओके सर। ठीक है, कैन आई रेज दिस वन, ये वाला पार्ट? So wait. तो बस टॉप का करना रहेगा तो कर लीजिए। ओके ओके। Sir, I did not understand the end A and end B part. तो जैसे ऐसा है, मान लो कोई भी लेंस है ऐसा, हाँ तो और ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ ऑब्जेक्ट sir. Horizontally placed. Okay, okay. तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो एंड ए का एंड पॉइंट का डिस्टेंस पता वी कैन कैलकुलेट दिस यू हैव डन ना। ऐसा तो मिरर में लेंस के पीछे फॉर्म होगा ना इमेज? हाँ ये जो है हाँ पोजीशन हाँ, ऑफ इमेजेस भी इक्वल अपन डिस्टेंस डिस्कस पे है। Yes, sir. पोजीशन ऑफ इमेजेस भी वी कैन डिस्कस। याद है हाँ. उसमें अलग अलग पोजीशंस होते हैं ना, बिटवीन एफ एंड 2F, बियॉन्ड 2F। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes, sir. अलग अलग, वो तो लेंस ये वाला फॉर्मूला दे ही देगा आपको, है ना, कहाँ बन रहा है। Okay, sir. सर एक बार वो केसेस भी आप डिस्कस करवाओगे ना, क्योंकि वो Okay. 10th में था, थोड़ा हम भूल गए। जस्ट अ हाँ सेकंड सर कॉपी प्लीज करना है। सर। ओके ओके श्योर, ठीक है। आई विल टेल यू द फॉर्मूलास और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूलास विल डिराइव, देन यू गाइस कैन टेल मी हाँ कि कैसे आप क्या क्या आना है। यू विल टेल हाँ, तो अपन केसेस ले लेंगे, देन यू विल टेल मी क्या क्या होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। आई विल रेज दिस टॉप पार्ट। सर हाँ यस सर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वो पिछले क्लास कौन सा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला निकाला था ना पिछले क्लास? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का हाँ सर U1/U2 into V/U वो कौन सा फॉर्मूला है? तो वो वाला तो जो था उसमें क्या, उसमें एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट वन स्फेरिकल इंटरफेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो स्फेरिकल इंटरफेसेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल आता है ओह अच्छा वो लेंस वाला है। वहां पर सिर्फ एक इवेंट हो रहा था, ठीक है। तो अब जो है हाँ सेकंड बी पार्ट। और ये सब जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला है वो इक्विकॉनकेव या इक्विकॉन्वेक्स के लिए है क्या? कौन सा, ये वाला तो जनरल फॉर्मूला है ना, अच्छा ये लेंस पर जनरल है किसी ना? भी जनरल फॉर्मूला ये। ओके ओके सर। हाँ अब जो है इसमें से ऑब्जेक्ट इज ऑफ स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, तो longitudinal magnification है ml। तो उस केस में ml की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, ये वाला dV/du आएगा, dV/du। अब dV/du निकालना है भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये dV/du में बन जाएगा। सर वो मिरर फॉर्मूला। अब विल यू फाइंड dV/du? यस, इसी से ही निकालोगे ना। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला क्या है, v टू पावर -1 प्लस माइनस u टू पावर -1 इज f टू पावर -1। एक किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, u के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू यू। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1/v² dv/du, चेन रूल से कर रहे हैं। और इसका -1/u² प्लस हो जाएगा u² du/du, 1 ही हो जाएगा तो, एंड फोकल लेंथ इज अ कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो गया भाई। फिर अब जो है यार ये तो हटा लो, इससे जो है dv/du कितना आ जाएगा? v²/u²। v²/u², ये बन गया v²/u²। इसको अपन प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में। दिस इज इक्वल टू mt²। mt क्या है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। सर ये किस चीज का डेरिवेशन है? तो ये वाला जैसे ऑब्जेक्ट जो है, फिर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट जो है क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट ना कोई सा भी लेंस है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे सोया हुआ है और ऑब्जेक्ट छोटा साइज का है, तो उससे करस्पॉन्डिंग इमेज भी क्या होगा? छोटे साइज का होगा। तो लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन dv/du, तो dv/du निकालना है बेसिक, तो इससे हम निकाल सकते हैं। सर मेरे को वो नहीं पता चल सर एग्जैक्टली डिराइव क्या करना था सर, मतलब तो डिराइव क्या करना था? नहीं हाँ सर ये निकालना समझा था पूरा लॉन्गिट्यूडल कर। देखो लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन डिराइव करना था व्हिच वाज इक्वल टू dv/du। यस सर। ये जो है ml क्या हो जाता है? va माइनस b अपॉन ua माइनस ub। हाँ सर। तो इसको dv/du लिख दिए। यस सर। तो दिस वाज योर एम ना, ये निकालना। ओके ये इस पे रिड्यूस हो गया। अब ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली कैसे आएगी? से आई। अच्छा डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कर लिया u के रेस्पेक्ट में, dv/du निकालना है, चेन रूल से किया। ओके ओके सर, मतलब हमारा एम v²/u² निकालना था क्या? v²/u² ही निकालना था क्योंकि dv/du v²/u² अभी आ गया। हाँ तो mt² आ गया। हाँ dv कितना आ गया? और मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा। अच्छा अभी हम करेंगे वो प्रूफ। यस हाँ, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर लेंस हमने डिस्कस नहीं किया है। मतलब सर हमने पहले dv/du से v²/u² प्रूफ किया, अभी v²/u² से mt² आप प्रूफ करोगे? हाँ ये प्रूफ करना है। Okay, अभी okay. एमटी पढ़ा नहीं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अपन ने पढ़ा नहीं है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर लेंस नहीं पढ़ा है। मिरर में पढ़ा है ना? मिरर में पढ़ा है, करेक्ट। हाँ तो अभी लेंस के लिए कर लेते हैं, रुक जाओ। लेंस के लिए स्फेरिकल इंटरफेस वाले के 2 बार करना पड़ेगा ना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? नहीं याद है उसके लिए आपने जो पढ़ा था कि पैरेलल रे किधर से जाता है? फोकस से जाता है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ रे अनडिविएटेड जाता है। तो वो जो 9-10 में आपने पढ़ा था वही डेटा यूज कर लेंगे हम। सर तो इधर भी मतलब हम लोग जो जानते थे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u इन अ लेंस, मतलब हाँ वही चीज ना, वही चीज डिराइव कर रहे हैं, वही वाला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, सो कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। यस सर। एक मिनट यस सर, कर दो सर। फिर जो है तो ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कर लेते हैं भाई। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT, also called as lateral magnification. ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट is kept perpendicular to principal axis. ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यार इसमें जो है हाँ मिरर्स के लिए, मिरर में क्या था? फॉर्मूला था मिरर का, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज 1/, और वहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन hi/ho इज इक्वल टू
minus v by u is also equal to f minus u is equal to f minus v by f. ठीक है, ये वहां पे हमने कर लिया था. अब यहाँ पे प्रूफ करना है तो प्रूफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन द लेंस hi by ho is equal to ये आने वाला है प्लस v by, यहाँ पे जो लेंस फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by is equal to 1 by f, और ये प्रूव होने वाला है f by f plus u, और ये वाला जो है शायद यही है, हाँ f minus v by f. ये और ये सेम रहता है, यहाँ पे जो माइनस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है, ये वाला भी जो है माइनस यहाँ प्लस हो जाता है. दिस विल प्रूव नाउ. तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? ओके अभी करते हैं. ठीक है, ये तो पहले लिखा हुआ है मिरर वाला, ये तो हटा लेते हैं. फॉर्मूलेस काफी सारे ज्यादा हो गए गाइस. मे बी इन द नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग के जो है 15-20 मिनट्स वी शुड प्रिपेयर स्पेंड इन प्रिपेयरिंग द फॉर्मूला शीट या समरी शीट एक प्रिपेयर करें. यस सर. हाँ सर. इसके लिए गाइस इसमें जो है सर आगे भी और फॉर्मूलाज आएंगे. हाँ उसमें फिर उसके बाद मतलब ये चैप्टर में, यही चैप्टर में. यस हाँ, फिर वही जैसा अप्रोच, फिर इसके बाद वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आएगा. याद है वेलोसिटी मिरर्स में था, यहाँ पे भी आएगा. हाँ ओके. और एक एक्सपेरिमेंट भी है लैब का, जो वो भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी एक फॉर्मूला आता है. ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है सपोज ये वाला ले लेते हैं. इसके लिए कि यू हैव स्टडीड, ये अपन डिस्कस करेंगे गाइस. हाँ कौन सा कहाँ पे रखने पे बनता है, एक केस ले लेते हैं. इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and 2f, तो उसका इमेज कहाँ बनता है? Beyond 2f. Beyond 2f. On the right side. उसका रे डायग्राम कैसा होगा भाई? पहला वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडिवाइडेड. हाँ सर. ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडिवाइडेड, फिर एक पैरेलल और दूसरी साइड के फोकस है. ओके, दूसरी साइड के फोकस. उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ कहीं मिल जाता है ना. अब ये तो ऐसा इमेज मिल जाता है यहाँ पर. अब यार ये रहने देते हैं. ठीक है, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, ये वाला ए, यहाँ इसका इमेज बन गया. सो दिस इज ए डैश. ए डैश यहाँ पे. ठीक है, तो अब जो है इसमें, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है. ठीक है भाई, अब जो है ये वाला एंगल सेम tan थीटा हो जाएगा. tan थीटा इस ट्रायंगल में, इसको P बोल देते हैं. AO अपॉन PO इज ऑल्सो इक्वल टू इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा? ट्रायंगल AI अपॉन क्या हो जाएगा? EI. अब साइन कन्वेंशन, रेस इधर से जा रही है तो इसको ओरिजिन ले लेते हैं, और ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव इधर वाला रख लेते हैं. चलो ठीक है. अब इसमें जो है AO क्या है? ऑब्जेक्ट ना. यस सर. AO इज प्लस HO हो गया. और BO क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो उसको माइनस U कर देते हैं. कोऑर्डिनेट्स में करना है ना, कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन ट्रांसफॉर्म करना है. ये वाला ये डिस्टेंस में रिलेशन है, इसको कोऑर्डिनेट्स में कर लेते हैं. सर सेकंड वाले में वो a डैश कहना चाहते हो ना आप? करेक्ट सॉरी, ये वाला A डैश. हाँ A डैश, इसको A डैश आई कर. फिर ठीक है, ये वाला नीचे है तो ठीक है भाई, इसको माइनस HI. और ये वाला PI क्या हो जाएगा? प्लस E. तो यहाँ से जो है you'll get
एच आई बाई एच ओ क्या आ जाएगा यहाँ पर? P by U. P by U. तो ये वाला यहाँ तक आ गया, एच आई बाई एच ओ इज पी बाई यू। अब यहाँ तक आ गया गाइस, यहाँ से मुझे ये वाला प्रूफ करना है और यहाँ से ये वाला प्रूफ करना है। So which is point P? पी वाला तो ऑप्टिकल सर आप सेंटर रब को तो मेरे को बताना। ओके ओके हाँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ वेदांत। P is the optical center. Yes, understood. भाई यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ प्लीज प्रूफ। सर मिरर फार्मूला यूज हो गया। फार्मूला नहीं है, मिरर नहीं, लेंस फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से कैसे किया भाई? वेदांत कैन आई इरेज ये वाला पार्ट? सर रुक जाओ, सर बस डायग्राम रह देना। सर रुक जाओ ओके, तो यहाँ से ये वाला करना है, फिर यहाँ से ये वाला, ये दोनों करना है जल्दी। डन, ओके ठीक है। सो मंडे का गाइस पहले हाफ एन आवर जो है रिवाइज करेंगे पूरा फॉर्मूले से एवरीथिंग पूरा, फिर उसके बाद ही आगे करेंगे फॉर्मूले सम्स वगैरह पूरा करके ही ना। और डाउट जैसे कल लेक्चर कर लेंगे। नहीं डाउट में सर, वो डाउट क्लास के स्टार्टिंग में ही कर लो। स्टार्टिंग में कर हाँ लेते सर, हैं। क्लास के हाँ सर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में रखो सर, हाँ सर स्टार्टिंग में रखो। डाउट लेक्चर में नहीं। डाउट में कुछ बच्चे आ नहीं रहे। हाँ और गाइस हाँ डाउट में ना ये हाँ कर सर सकते डाउट लेक्चर में हर कोई नहीं आता। हैं, डाउट में ये कर सकते हैं कि अपन जो है हाँ कल का डाउट लेक्चर के लिए तो आप लोग सम्स मुझे भेजने वाले हो कि कल कौन कौन सा वी विल डिस्कस है ना। भेज दिया। और जो है फ्राइडे के में ऐसा करते हैं कि एक जो मैंने शीट दिया था ना, एक लास्ट वाला जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे क्लास। इज इट ओके? क्लास टेस्ट 6 के बाद क्लास टेस्ट 5 के बाद एक नया दिया था ना कुछ टेस्ट करके जाना। हाँ सर वो ELL कुछ लिखा था उस पे। हाँ टिल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला। अच्छा टेल था ओके। हाँ ठीक है, टिल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला जो है अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लास। सर आपने बाकी के वो टेस्ट डिस्कस करवा दिए? टेस्ट अपन डिस्कस किए थे 1 to 5 लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन Okay, पूछ sir. सकते हैं आप, कुछ रहेगा डाउट पूछ लेना। और Okay, उस दिन sir. अपन प्रैक्टिस करेंगे ये वाला है ना। तो ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस अगर कि वो भी कम पड़ता है तो आई विल हैव अनदर शीट बैक तब उसको प्रैक्टिस करेंगे अपन। हाँ सर इस फॉर्मूले में हम V और U साइन के साथ कंसीडर करते हैं ना? हाँ देखो पहले क्या हुआ, वी हैव ऑब्टेन्ड दिस, ये डिस्टेंस में आया फॉर्मूला। हाँ राइट। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, यू हैव विद डिस्टेंसेस, फिर आपने क्या किया उसको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर जब वापस आप पुट करोगे वैल्यूज तो फिर ये वापस डिस्टेंस में हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। सर एक मिनट, तो हमें डिस्टेंसेस पुट करने हैं कि साइन के साथ भी पुट करना है? नहीं पहले से हमने क्या किया, डिस्टेंसेस में था, इसको हमने अभी वी हैव कन्वर्टेड इनटू कोऑर्डिनेट्स। राइट। फिर जब ये कोऑर्डिनेट्स में जो फॉर्मूला आ गया इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट अप करना है, तो कोऑर्डिनेट्स जब आप वापस पुट अप करोगे तो ये डिस्टेंसेस में चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले में आपको वैल्यूज साइन के साथ, कोऑर्डिनेट्स साइन के साथ पुट अप करना है। ओके थैंक यू सर। तो वेदांत कैन आई इरेज ये वाला पार्ट? यस सर टेकिंग स्क्रीनशॉट। चलो भाई हाँ इसका बताओ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। सर बस
u और v के बीच में जो रिलेशन है ना mt इक्वल टू v बाई u, वो एक बार सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो जैसे इस वाले के लिए ये रिलेशन आ गया है ना, तो तो सर क्या वी हैव टू राइट v इज इक्वल टू u mt। 1 बाय, नहीं इसको इधर भेज दो ना, ये ऐसा अच्छा u ओके, प्लस f अपॉन uf हो जाएगा, और आपको क्या हाँ निकालना है, इससे भी v आ जाएगा। f बाई f प्लस। हाँ ये तो ज्यादा इजी था। अब फिर ये वाला लाना है, ये कैसे निकालोगे, अब v को भेज दो उधर, v को अलग करो, f को इधर ले आओ, इसको इधर, है ना, ये क्या हो जाएगा फिर 1 बाई यू, ये क्या बन जाएगा f माइनस v बाई f इज 1 बाई u, तो v बाई u इज f माइनस v बाई f, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर 52 और 53 जल्दी करो, नेक्स्ट सम। सर यस, हाँ हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर अभी एक सेकंड के लिए सर। सर वो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज 1 अपॉन f, वो आपने अभी प्रूफ किया ना, वो दो साइड आपने लिखे हैं। ये तो लेंस फॉर्मूला ये अपने कल ही कर लिया था, है ना, अच्छा हाँ ओके। और फिर हमें अभी तो यहाँ तक कर लिया था ये वाला, हाँ हाँ। हाँ सर उसके अब बाद अब जो है क्या किया फिर हमने, देखो ये वाला 1 बाई यू को उस साइड ट्रांसफर कर लिया ना, तो 1 बाई यू चला गया, तो फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, यू प्लस था क्या, अब हमें v बाई यू निकालना है, हाँ तो v बाई यू क्या हो जाएगा, f बाई f प्लस यू। ओके, फिर ये मतलब प्रूव सर करने, हम सर v अपॉन u तक पहुंच गए थे, hi अपॉन ho इज v अपॉन v, उसके आगे ये है ना ये दो। हाँ ये दोनों। ओके ओके ठीक है सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रखना कॉन्वेक्स का, और कॉनकेव का नेगेटिव रख देना। अच्छा वही मिरर के जैसी ना, कॉनकेव मिरर का जैसे नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का भी नेगेटिव होता है ना। ओके ओके, वैसा वैसे याद कर रहे हो। हाँ वैसे याद कर रहा हूँ। सर हम लोग ये सारे फॉर्मूले कल फॉर्मूला शीट में डालने वाले हैं। ये जो है नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्लास में। सर तो आप कल के डाउट लेक्चर में तो सिर्फ वो सम्स कराओगे ना, लास्ट वीक वाले? यस यस, लास्ट वीक वाले सम्स करा देंगे, लास्ट वीक या उसके पहले ही कुछ रहेंगे तो भी कर लेंगे। और क्लास और डिस्कस हो जाता है तो फिर आई विल गिव एक्स्ट्रा सम्स। ओके हाँ, तो ताकि ऑप्टिक्स का आई वांट टू गिव मेक मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर जो है ये तो हो गया। हाँ प्लीज ट्राई 52। या 52 के लिए आई विल ड्रॉ डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस दिया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में कहाँ रखा हुआ 9.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 9.8 है? सेंटीमीटर। ये तो अंदर ही आ गया ना, तो ये पीछे आ जाएगा। ओके वर्ड, ठीक है, ये तो अपन लिखने ही वाले हैं। ये अगर कि इधर आ गया, मतलब ये ऑप्टिकल से फोकस किधर आ गया तो वर्चुअल बन जाएगा, पीछे बनेगा।
ये तो अपन लिखेंगे ही। और दूसरा 10.2 सेंटीमीटर है। 10.2 है मतलब इसके पीछे आ जाएगा। हाँ सर, ये इतना छोटा डिस्टेंस कम है तो सर कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं है इस केस के लिए? नहीं नहीं, मतलब ये यहाँ पे है तो वैसा उधर और क्या। हाँ? अच्छा, वो वही सेम 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करना पड़ेगा ना? करेक्ट हाँ करेक्ट। हाँ ओके। यार ये वाला तो क्या हो गया, बिटवीन एफ एंड टू एफ है तो बियॉन्ड टू एफ आएगा इसके लिए, तो इसके लिए सॉरी इसके लिए चलो वैल्यूज निकाल के बताओ क्या आता है। ई का 490 आएगा। सर ओके हाँ सर, हम ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि ऑब्जेक्ट का लेंथ ही 0.2 सेंटीमीटर है और फिर वो डीवी वाला फॉर्मूला लगा दे? नहीं, आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। नहीं नहीं सर, वो जो ट्रांसवर्स वो इसका वो नहीं सॉरी, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है ना, हाँ हाँ वो यूज कर सकते क्या इसमें? नहीं, अरे यार ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना है तो उसका तो इन्फिनिटी में बनेगा ना भाई। अरे हाँ, यस। वही वाला, नहीं तो बी ए और इसका क्या हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा -9.8, एफ इज 10 प्लस 10। माइनस होना इसके लिए चाहिए क्या ना आ सर? जाएगा, इसके लिए सॉरी आंसर सॉरी माइनस आना सॉरी, चाहिए। प्लस प्लस। कौन सा है, कुछ रॉन्ग है क्या? सर -4.98 आ रहा है क्या? इसका आंसर कितना आ रहा है भाई बताओ। -490 -490 -490 -490 ओके, और इसके लिए 1/v थी प्लस 510 माइनस ये वाला जो है प्लस, नहीं -10.2, -10.2 इज 1/f प्लस 10, उससे वीबी कितना आ रहा है प्लस 510 110 510 Sir, but how are we so sure that the focal length is positive only over here? Convex lens. Acha, it's always positive for a convex lens. Sorry. no 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 I mean, yeah, in this particular medium, air. yes. Okay, thank you. Sorry. Next 53 okay. भाई 53 कैसे करोगे? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा। नहीं लेकिन फिल्म तो जो है फिल्म तो हम कैसे रखते हैं एक्सिस के? नो आइडिया सर एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं ना, नॉर्मल टू एक्सिस। परपेंडिकुलर बट उधर 35/23 दिया है ना। हाँ तो एक्सिस लेंथ कैसे और ब्रेड्थ। जाएगा ना ऐसा। लेंथ और ब्रेड दोनों है ना सर, तो ट्रांसवर्स भी होगा लॉन्गिट्यूडनल भी होगा। लेकिन स्लाइड को तो नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं ना। अरे रेक्टेंगल है। ऐसा है ना, ये ऐसा लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स में ही लेंथ और ब्रेथ। यस ये ऐसा है ना। हाँ ओके ओके अंडरस्टूड या अंडरस्टूड, सॉरी सर। तो 35/23 का स्लाइड है भाई आपके पास। और उसको स्क्रीन में प्रोजेक्ट करना है।
सर 35 वर्टिकल लेंथ होगा ना? 35 सॉरी, ओके ठीक है 35 वर्ड। सर भाई तो यू मतलब ऑब्जेक्ट मतलब इसका डिस्टेंस भी नहीं दिया ना लेंस के साथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, करेक्ट। इमेज नहीं डिस्टेंस नहीं दिया है ना। इमेज डिस्टेंस दिया हाँ है। ओके हम एफ वो बाय इमेज डिस्टेंस और HI/HO वाले फॉर्मूला को इक्वेट करके कर सकते हैं ना। आई विल नॉट टेल अभी, फिर एंड हो जाएगा ना ज्यादा। प्लीज ट्राई। ओके सर। सर ये mm है ना? ये वाला mm में है, करेक्ट। ये 2000 mm का है स्क्रीन। Ayan, how will you do? अयान, अयान आया नहीं क्या? सर तो इसमें नेगेटिव यू विल बी द फोकल लेंथ ओनली राइट, क्योंकि मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो फिर उसको पॉइंट सोर्स मानेंगे। तो यू मतलब ये लेंथ जो भी है आपका, मतलब यू आर सेइंग ये फोर ऑप्टिकल एक्सिस और ओरिजिन पॉजिटिव, मतलब क्या यू ये डिस्टेंस हो जाएगा? So can't we say HI/HO is equal to F minus V by F? करेक्ट, गुड, हाँ करेक्ट, हाँ। सो यू वांट टू यूज MT, But right? I'm getting the answer in negative. I'm getting the negative answer of what is given at the back. Yes sir, that's what I am also getting that. I'm थोड़ा confused. एक मिनट, ठीक है ठीक है। देखो MT के लिए आपने क्या यूज किया? HI/HO is equal to F minus V by F. करेक्ट, ठीक है। अब इसमें जो है गाइस, ये जो है रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, तो दैट मींस ये कहाँ पे रखा होगा? FN2F, और ये बियॉन्ड 2F बन रहा होगा। हाँ वो कैसा बनेगा? inverted. ठीक है। Oh okay. और अब हाँ, अब ये वैल्यू क्या लोगे यार यहाँ पर? 2000 by 35. 2000/35। दो पॉसिबिलिटीज है ना यार, ये वाला लेना है हाँ सर। या ये वाला लेना है, और क्यों? Depends on how this film is kept. और या फिर when the width is first matching the 2 meter, or if the length is first matching the 2 meter. हाँ नहीं, सर चेक करना है कि ये ऑब्वियसली पूरा एग्जैक्टली उसमें फिट नहीं होगा क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर पीस है, तो हाँ वी हैव टू चेक कि जो कौन सा लेंस पहले फिट कर रहा है, जैसे आदित्य नायर है। नहीं देखो, हम अगर की मूवी देख रहे हैं तो हम चाहते हैं ना बंदे का सर भी दिखे यार, बंदे पर का वो कह सर रहा है दिखे। कि स्क्रीन पे कुछ स्पेस रहेगी जहाँ पे मतलब एम्प्टी प्लेस करेक्ट रहेगी। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आप कौन सा मैग्नीफिकेशन को पकड़ोगे, ये वाला पकड़ोगे या ये वाला? I think second नहीं फर्स्ट वाला। first फर्स्ट वाला। वाई First फर्स्ट वाला? वाला। magnification तो कम है। एंटायर लेंथ करेक्ट करेक्ट। इसका मैग्नीफिकेशन देखो कम है, इसका मैग्नीफिकेशन मान लो सपोज 8 आ रहा है, से अब वैसे वैल्यूज कितनी आएगी यार, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है? 400 by 7. 57। ये 57 आ रहा है कुछ, okay। और ये वाला? तो उससे तो ज्यादा ही आएगा।
अराउंड 60 या 70 के कुछ आसपास है, मतलब फर्स्ट नंबर अज्यूम कर। ठीक है 70 ले लिया खुद से। हाँ गाइस, अगर कि आपने मान लो ये वाला यूज किया तो 23 वाला एग्जैक्ट यहाँ बैठ जाएगा, है ना सर 70 नहीं आता है सर, 90 आ रहा है। हाँ 90 के 86.9 जैसे आ रहा है। जो भी है वो बड़ा है उससे, 57 से बड़ा है ना। चलो ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैंने ये यूज किया तो मात क्या करोगे, 23 वाले को एग्जैक्ट यहाँ बैठा दोगे, है ना। फिर 35 भी 90 टाइम्स हो जाएगा। 90 टाइम्स होगा तो क्या होगा, स्क्रीन के बाहर चला जाएगा ना, तो दिखेगा नहीं ना यार 35 में। तो पर्सन अगर हैं ऐसे, पर्सन का सर गायब हो जाएगा ना यार, राइट। सर तो अगर 35 वाला लिया तो 23 फिट हो जाएगा फिर। हाँ, अगर 35 वाला लिया तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, 57 टाइम्स आया, मतलब ये 35 वाला यहाँ पूरा बैठ गया पूरा बंदा, है ना। और ये वाला क्या साइड हो में जाएगा, थोड़ा जगह बच जाएगा, थोड़ा जगह बच जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। चलो, तो ये अपन ये ले रहे हैं भाई आंसर, इससे आ जाएगा अपना, ये आ गया। अब इसको क्या करोगे, क्या कौन सा यूज करोगे, f माइनस बी बाई एफ। भाई और एक बार लेंस फॉर्मूला कौन लगाए, डायरेक्टली इससे आ जाएगा। और v पता है, v उस साइड है, कितना है v 10 v is 10 meters, ओके। तो v is 10 meters, 10 meters, इससे फोकल लेंथ मिलीमीटर्स में आ जाएगा। सर मुझे मैं मीटर्स में कैलकुलेट किया, आई गॉट इट। नहीं मैंने भी मिलीमीटर में ही किया है बस। आंसर उन लोगों ने किस में दिया है, मीटर्स या मिलीमीटर्स? सेंटीमीटर्स। Can you please repeat why did you reject the second value? तो सेकंड वैल्यू में जैसे कि मान लो जैसे ये है ऐसा आपके पास, है ना। इसका यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा है ना, ये वाला जो है जैसे ये है आपके पास सेल में, इसका ये ऐसा ज्यादा है 23, ये वाला 20 जो है 35 हाइट और ये 23, और आपके पास स्क्रीन जो है ये स्क्वायर स्क्रीन है ना। तो से स्क्वायर स्क्रीन अगर मान लो ये आपका होता 350 बाई 350 का सपोज से, तो अगर आप इसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है जैसे 10 टाइम्स मैग्नीफाई करोगे तो ये तो परफेक्ट बैठ जाएगा। ये समझ में आ रहा नहीं, या इसको ऐसा ले लो, चलो इसके रिलेटेड 230 हमारा 230 का है, ये स्क्रीन हमारा 230 का है। तो अगर इसको फिट बढ़ाने जाते हो, ये 10 टाइम्स करोगे तो फिट बढ़ जाएगा, है ना। Yes sir. लेकिन ये वाला हाइट क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। Yes ये sir. भी इसको 10 टाइम्स करोगे तो ये भी 10 टाइम्स होगा। Yes sir. सो इसको लेके चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये फिर ये ज्यादा हो जाएगा, तो पर्सन का हेड वगैरह दिखेगा नहीं। Oh, okay sir. सर आपने वो मैग्निफिकेशन को नेगेटिव साइन क्यों लिया, मतलब वो इन्वर्टेड कैसे हो गया? हाँ, अब देखो क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट का दिस विल डिस्कस कि रियल ऑब्जेक्ट का और रियल इमेज बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। यहाँ पर है जो है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रहे हैं, हाँ। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, मतलब क्या कब रखते हो, जब बिटवीन f एंड 2f रखते हो तो बियॉन्ड 2f में बनता है। हाँ दिस विल डिस्कस। और वो कैसा होता है, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होता है। हाँ ओके, तो इमेज का साइज बड़ा आ रहा है इसलिए आपको पता चला वो इन्वर्टेड है। यस ओके सर। मतलब सर हमको दोनों मैग्निफिकेशंस लेना पड़ता है और फिर चेक करना पड़ता है कि कौन सा मतलब दोनों उसमें फिट हो जाए। हाँ, इसमें साइजेस के लिए तो साइजेस में इसको देखने जाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इसको देखोगे तो ठीक है, ये चलेगा। हाँ चलेगा, फिट होगा। अच्छा ओके। तो गाइस इससे आंसर आ रहा है ना, ये फोकल लेंथ मिलीमीटर में आएगा, परफेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 54। सर वो मैग्निफिकेशन का क्या बोला आपने, साइन का? मैग्निफिकेशन साइन वाला, क्यों साइन इसलिए आया था क्योंकि जो है ये
लेंस के लिए FN2F पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है बियॉन्ड 2F और वो इन्वर्टेड होता है। ओके हाँ समझ गया सर। ये भी है कुछ। सर सर ये 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ? एक मिनट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है? कैन आई रेज दिस वन? सर एक सेकेंड सर नेक्स्ट सम 54 है ना? नेक्स्ट 54 हाँ दिस नेक्स्ट 54 हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन एक मिनट लेट मी रीड। क्या क्वेश्चन है, क्या गिवन है उसमें? 54 उसमें यू हैव particles simple harmonic motion कर रहा है around the axis of convex mirror of focal length 12. तो ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब जो है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? So हमें एक बार ट्राई करने दो ना। तो जस्ट आई एम ड्राइंग द डायग्राम। तो कुछ Okay. बच्चों को सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह वाला पहले पढ़ा नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जस्ट डायग्राम इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 12। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो ऑसिलेट हो रहा है तो ये बीच वाले पोजीशन को गाइस बोला जाता है मीन पोजीशन। हाँ मीन पोजीशन बोलते हैं। और दिस इज सेपरेट चैप्टर आल्सो। और ये वाला एक एक्सट्रीम होता है, तो दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम और ये वाला हो गया राइट एक्सट्रीम। हाँ तो मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। वैसे मीन से राइट एक्सट्रीम का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सर तो सर मतलब अगर वो मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पे गया तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे ना? मीन जो है इसका मेन पोजीशन दिया हुआ है मीन 20 सेंटीमीटर पे है। एक बार फिर से बोलना क्या बोल रहे थे? सर मैं बोला कि मीन पोजीशन और कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना? Yes, the distance between mean position and the left extreme is amplitude. Yeah, distance between mean and the right extreme is ओके amplitude. सर। तो ऑब्जेक्ट ऐसा ऑसिलेट हो रहा है गाइस यहाँ पर ना, ऐसा 1 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर जा रहा है। Say the extremes are A and B. A पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर? A का कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट, ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट FN2F के बीच में है। तो सॉरी फॉर आस्किंग अगेन, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है ना? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज अरे पॉजिटिव। हाँ देखा ही नहीं मैंने, सॉरी। कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। सर सिर्फ ये दोनों ए बी का निकालना पड़ेगा या सिर्फ या डायरेक्ट मीन पोजीशन को वो सेट पे नहीं कर सकते क्या? सर दोनों का निकाल के डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना? तो हाँ ठीक है, यूए
ऐसे रख के निकाल रहे हो आप? -19 क्यूबिक -21 ऐसा रख के कर रहे हो क्या? सर वो dv by du वाला यूज करने की कोशिश किया, लेकिन वो 4% से ज्यादा है। ओके 0.8 होता है 4%, लेकिन आंसर 1 दिया, मतलब 1 दिया हुआ है ना उन्होंने एम्पलीट्यूड। किसका 4% हो गया? इसका? हाँ हाँ सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो इसका कितना 1%? हाँ हाँ 1% कितना हुआ? आप 4% बोलते हो ना? ठीक है 4% तो 4 by 0.8 0.8 0.8 है ना? ओके हाँ, ओके लेकिन वो दिया हुआ 1 है। हाँ हाँ तो एम्पलीट्यूड तो एक साइड पे ही होता है ना, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। हाँ मीन पोजीशन से कोई से भी एक डिस्टेंस को हाँ, एक एक साइड। एक्सट्रीम तक। तो सर आपने -19 क्यों लिया? 20 और 21, -20 और -21 लेना चाहिए ना? हाँ, या फिर -20 और -19 कोई एक, मतलब नहीं टोटल तो एक एक साइड पे दोनों पे एक एक एम्पलीट्यूड होएगा ना। अच्छा, अलग रहेगा क्या सर convex के मीन केस? सर मीन पोजीशन ही वो है 20 सेंटीमीटर पे। ओके मीन इज द 20। तो सर हम लोग को तो सिर्फ मीन से बी तक चाहिए ना डिस्टेंस। नहीं बॉडी नहीं 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट जाओ। देखो सपोज जो है आपका, सपोज दिस इज द मेन पोजीशन, ठीक है? तो मेन पोजीशन कहाँ पर है? 20 सेंटीमीटर। और बॉडी क्या होता है, मेन पोजीशन के बाद ऑसिलेट होता है। मेन पोजीशन से थोड़ा इधर भी जाएगा और थोड़ा इधर भी जाएगा ना, राइट? तो वो 1 सेंटीमीटर जा रहा है ना। यस सर वो SHM क्या होता है सर? वो SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा ओके सर। चलो आगे चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें बॉडी क्या होता है, मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होता रहता है। हाँ, तो मेन पोजीशन से आगे भी जाएगा, मेन पोजीशन से पीछे भी जाएगा, और ऐसा ऑसिलेट होता रहता है। तो ये एग्जांपल कैसा आप देख सकते हो, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट। एक स्प्रिंग और ब्लॉक किया, उसको पुल करके छोड़ दिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेट होता रहेगा। तो ये हो गया उसका मेन पोजीशन, और ये हो गया उसका राइट एक्सिस। पेंडुलम भी चलेगा ना? हाँ पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, इसमें भी स्मॉल एंगल्स, हाँ स्मॉल एंगल्स के लिए वाला हो जाता है, ठीक है? तो दिस विल वो तो आगे चैप्टर्स में आएगा। अभी तो जो है ये मेन पोजीशन का यहाँ से डिस्टेंस है कितना है, 20। तो इधर भी जा रहा है, बॉडी भी इधर भी जा रहा है। अब देखो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा, राइट? तो ए का क्या हो जाएगा, a डैश, और b का b डैश भी आएगा, राइट? है ना? तो b डैश और a डैश दोनों मिलेंगे। सर पर अगर वो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से है तो फिर हम लोग सिर्फ मीन और एक एक्सट्रीम का क्यों नहीं निकाल रहे? और फिर ओके सेम सर ये सर वो क्या डिफरेंट रहेगा क्या दोनों, ए और मतलब नहीं सेम रहता है ना। नहीं मेरे को लगा मिरर के केस में डिफरेंट रहेगा और इमेज के केस में डिफरेंट रहेगा। नो ही हैज अ गुड क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि सर आपको पता है कि भाई ए का निकालो ना, दो क्यों निकाल रहे हो आप, एक का निकाल लो, है ना? तो वो बोल रहा है कि मीन का भी करस्पॉन्डिंग उधर आ जाएगा, है ना, इमेज, और इसका भी निकाल लो, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोल दो। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द इमेज, राइट? तो हम क्या करेंगे, इमेज के दोनों एक्सट्रीम्स लोकेट करेंगे, है ना? तो इमेज के दोनों डिवाइड बाय 2 एंड देन उसके बीच का आधा कर देंगे। सर तो दोनों मेथड सही है ना? अच्छा इसलिए मेरे को सर 2 ही आंसर आ रहा था। सर तो दोनों मेथड सही है ना? तो जो है सर पर नहीं, हमारा अगर गलत है, मीन उससे को उधर आंसर करेक्ट लोकेट नहीं किया और आएगा। एक एक्सट्रीम किया तो फिर 2 आ रहा है, तो वो मैच नहीं कर हाँ रहा। वो मैच नहीं कर रहा है। 19 लेके आएगा सर। लेकिन देखो ना उसमें क्या होता है, सर का मेथड से हो रहा है, अब मुझे आंसर आया। ओके ओके सर मैंने भी एक एक्सट्रीम और मीन पोजीशन लिया तो मेरा मैच नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है सर? हाँ क्यों नहीं हो रहा है, देखो अब क्या होता है, जैसे अब देखो यहाँ पर जो हम सर क्या बोल ऐसा रहे है हैं, क्या कि दोनों एक्सट्रीम्स उसमें इक्वली लोकेटेड नहीं है? हाँ करेक्ट देवांश, वो करेक्ट। देखो यहाँ पर जो है, अगर आप ऑब्जेक्ट f एंड 2f में है ना, तो उसका इमेज कहाँ जाता है, 2f से इन्फिनिटी तक जाएगा। बियॉन्ड, हाँ। तो अगर मान लो इफ द ऑब्जेक्ट का स्प्रेड जो है f एंड 2f के बीच में, तो उसका इमेज का स्प्रेड क्या होता है, 2f टू इन्फिनिटी। तो मतलब जैसे यहाँ वेरिएशन है वैसे वहाँ वेरिएशंस नहीं है ना।
ओके, तो हाफ लेंगे तभी हमें राइट वाला मिलेगा। तो आप क्या करना, ए का भी निकालना, बी का भी निकालना, तो इमेज के बीच का डिस्टेंसेस आ जाएगा। उसको तो हाफ कर इमेज दो। दो एक्सट्रीम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। तो ए निकालना है तो उसका हाफ कर लेना। ओके, तो इसलिए अगर हम मीन और एक्सट्रीम को करते हैं तो राइट वाला नहीं आएगा। सर तो हाँ, मीन मतलब और मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग मीन नहीं आएगा। करेक्ट, हाँ, क्योंकि वो जो मीन पे करस्पॉन्डिंग मीन है। यस, दैट इज अ फैक्ट। मीन पे करस्पॉन्डिंग इमेज का मीन नहीं आएगा। So, हाँ sir, if the surrounding surface is a vacuum, then हम लोग को एयर जैसे मतलब कंसीडर कर सकते हैं ना, म्यू आर इक्वल टू 1 ही लिखते हैं ना। यस 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 यस। ओके सर। सर तो I didn't understand, आप फिर से बता सकते हो? हाँ देखो, अभी इसमें क्या करना है गाइस, इसमें आपको क्या करना, सिंपल हार्विंग मोशन हो रहा है, बॉडी यहाँ से यहाँ ऑसिलेट हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग क्या करना, बी का जो है, बी जो है जैसे ये 20 है और ये 1 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा डिस्टेंस, 19 सॉरी 19 हो जाएगा, और इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यस सर। तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ए के लिए क्या रखोगे, 19 रखोगे, और फिर व्हेन यू विल अप्लाई फॉर्मूला 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए को माइनस 19 रखोगे और ये आ जाएगा। हाँ, फिर बी के लिए क्या कैसे करोगे, बी के लिए भी सेम अप्रोच, 1 बाय बी माइनस 1 बाय माइनस 21 इज 1 बाय प्लस 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आएगा और यहाँ से बी भी आ जाएगा, राइट। यस सर। तो ये क्या हो गया, दोनों इमेजेस जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उनके बीच का डिस्टेंस आ गया। तो ये अगर उनके बीच का डिस्टेंस आ गया तो आप क्या करोगे, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लोगे, है ना, और मीन कहीं बीच में तो होगा, राइट। और एक एक्सट्रीम एंड दूसरे बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच के डिस्टेंस को। यस सर। यू राइट 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड इज जो भी है, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड इज ए माइनस बी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज विल बी, क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज विल बी VA माइनस VB बाय 2। तो लेकिन सर वो हमारे मेथड से क्यों नहीं आ रहा था आंसर, एक बार वापस बता सकते? हाँ देखो, क्या क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए ना क्योंकि देखो हाँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहाँ होता है, 2f से इंफिनिटी तक बनता है। हाँ। देखो 2f का कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा, फिर जैसे जैसे आप फोकस पे जाते जाओगे इमेज क्या होगा, इंफिनिटी तक जाता जाएगा। इंफिनिटी, हाँ। अब जो है, अब इसका मीन जो बनेगा, हाँ, तो अब क्या हो रहा है, जैसे f डिस्टेंस में देख रहे हैं तो यहाँ पे स्प्रेड का क्या हो रहा है, अनइवन स्प्रेड है उसका। हाँ हाँ। तो अब क्या होगा, इसका जो यहाँ पे मीन है उसका मीन मैच नहीं करेगा, मीन ऑफ द एक्चुअल एसएचएम और मीन ऑफ द इमेज ऑफ एसएचएम मैच नहीं होगा। तो क्या बोला आपने? क्योंकि जो है, जैसा अगर कि मान लो एक्सट्रीम और यहाँ पर जो है एक्सट्रीम और ये इसके बीच का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं आएगा, है ना, वेरिएंस अच्छा, वेरी आएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, यस अंडरस्टूड। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम्स को पकड़ना पड़ेगा, एक्सट्रीम्स को पकड़ लेंगे और एक्सट्रीम्स को फिर उसको बोल देंगे 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और सर जो ये आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, करेक्ट आंसर नहीं है ना ये? क्यों, आपने तो कैलकुलेट किया है ऐसे ना। नहीं नहीं सर, अच्छा ओके, है ना, क्योंकि सर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। हाँ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बात नहीं, तो आप तो क्या सर करोगे, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है ना ये आंसर? नहीं नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या करोगे, आपको पूछा है क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज पूछा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जो एक्चुअल एसएचएम नहीं, इमेज, हाँ, इमेज का। तो आप बोलोगे ठीक है, इमेज जो है, मुझे इमेज मिला ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में मुझे इमेज मिल गया, ओके, तो मैं बोलूंगा ठीक है, इमेज मिल गया, तो इमेज के बीच की दूरी को यू कैन से 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ द इमेज। अच्छा ओके ओके, मेरे को लगा कि एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आएगा, ऐसा रियल लाइफ में करें। सर यहाँ पे जो मीन है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो 2f और f के बीच में है, और जब इमेज फॉर्म हो रही है वो 2f और इन्फिनिटी के बीच में, तो डिफर कर रहा है, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे ना। यस 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 यस, पोजीशंस जो है मैचिंग अलग, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटे से स्प्रेड में इमेज क्या हो रहा है, 2f से इन्फिनिटी तक फैल रहा है ना। हाँ, तो फिर हम जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल मीन नहीं रहेगा। हाँ, ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, सर इमेज तो का जो हम लोग इमेज देखेंगे ना ये एसएचएम का,
तो वो मतलब थोड़ा ब्लरी जैसा दिखेगा कि एकदम बराबर, जैसे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का एसएचएम देखेंगे वैसे ही इमेज का भी एसएचएम दिखेगा, मतलब एकदम सेम टू सेम दिखेगा कि थोड़ा ब्लरी वगैरह हो जाएगा? तो यू आर सेइंग कि वेलोसिटीज में कैसे डिफरेंस आएगा ऐसा? यस सर। ओके, वेलोसिटीज में तो फिर यार वेलोसिटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, वो तो हम डिफरेंशिएट करके निकालते थे, वो बाद में करेंगे। सर अच्छा अभी 130 होगा तो आप इसके बाद कुछ और पढ़ाने वाले हो क्या? लीव कर सकते हैं। ओके ठीक है, अभी ये 59th वाला एक कर लेते हैं क्या कि बाद में करें? बाद में करते हैं। सर बाद में कल बाद में करते हैं। बाद में करते हैं। ठीक है हाँ guys, सर अभी नहीं, सर बाद में ही। बाद में थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। गाइस, ये वाला थैंक यू सर, बाय। नेक्स्ट क्लास में Then फिर tomorrow you अपन are taking the HCV doubts, right? HCV and हाँ प्रीवियस HCV Last के time साथ homework. और कुछ लेने वाले हो? और प्रीवियस डाउट्स लेते हैं, और जो है वो वाला जो कुछ क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। ठीक है ओके सर। सर क्लास टेस्ट कहाँ तक डिस्कस हुआ है? मैं लास्ट क्लास क्लास अटेंड नहीं कर पाया, डाउट 5 तक हुआ है। 1 to 5 तक हुआ है। डिस्कशन। हाँ हाँ, डिस्कशन जो है एक डाउट्स क्लास में लास्ट वीक के डाउट क्लास में हुआ है, 1 लास्ट ई टेस्ट 1 to 5। तुम्हारे डाउट्स है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। सर लीव कर सकते हैं? यस यस यू गाइस, क्लास इज ओवर गाइस, प्लीज ओके लीव। सर। सर 5 ही क्लास टेस्ट दिए थे ना सर आपने? बाय बाय बाय। यस बाय। 5 ई टेस्ट और एक जो है एक अलग से टेस्ट था स्फेरिकल रिफ्रैक्शन करके। ओके सर। सर एम्पलीट्यूड 4.8 है क्या? किसका? ये वाला आंसर कितना आ रहा है पता नहीं मुझे। ये वाला कितना 2.3 है? आ रहा है सर, 2.3 2.3 डिवाइड बाय 2 नहीं किया होगा। डिवाइड बाय 2 है ना? अच्छा ओके ओके। ये वाला वैल्यू कितना आया था? ये वाला 32.57 32.57। 428 22.9। 28 अच्छा 28 है सर। हाँ हाँ मेरा कैलसियम है, सॉरी। बस फिर इन दोनों के डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करो, आंसर आ जाएगा सर 4.57 डिफरेंस है और फिर एम्पलीट्यूड 2.3। ये वाला 2.3। ठीक है गाइस, फिर आगे सही करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन पहले पूरा रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज वगैरह पूरा, फिर उससे ही आगे करेंगे। हाँ क्लास में मतलब मंडे को जो होगा, नेक्स्ट वीक में जो होगा। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू, बाय। बाय सर। थैंक यू ऑल, बाय। थैंक यू सर।